हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े हुए हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का जिसका कि यूज पड़ेगा उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन कैसे ये आएगा, इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग को इस चीज को प्रूफ करना है ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस चाहिए था वो हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज इसका बेस है, ठीक है। उस चीज का एप्लीकेशन यहाँ पे करके हम लोग ग्राफिकली इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम का ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, जब स्ट्रेट लाइन इस तरह से होता है तो वैसे केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। तो यहाँ पे अब इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी क्या है, ये u, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। टाइम t के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई v, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और चूंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन को हम लोग a ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इसको हम लोग ऐसे मिला दिए हुए हैं यहाँ पे, ये यहां से यहां तक a से लेकर f तक, a से लेकर f तक का ये जो है ये क्या है, v है। a से लेकर d तक का क्या है, u है। a से लेकर e तक जो है वो टाइम है, t, ठीक है। इस तरह से, और ये सब को जो है वो ज्वाइन कर दिया गया होगा। अब इसके बाद तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था और फाइनल वेलोसिटी v तक वो पहुंच गया टाइम t में, ठीक है। टाइम t में वो पहुंच गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ, ठीक है। अब इसके बाद वहां पे लिख दी ab इज इक्वल टू, ab क्या है, u है, तो जितना ab होगा उतना ही d भी होगा। ab इज इक्वल टू d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, ठीक है। ये चीज पहले ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद AF जो है वो v के बराबर है, तो AF जितना होगा उतना ही CE होगा। तो AF इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू v। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है तो AF इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। फिर उसके बाद AE इज इक्वल टू BD, ठीक है। AE इज इक्वल टू BD, AE जो है यहां से तक t है, BD भी क्या है, t है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू BD बराबर T हो जाएगा। फिर उसके बाद CD निकालना है, CD निकालने के लिए हम लिख सकते हैं CE माइनस DE, ये लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू CE माइनस DE, ठीक है। तो CE जो है वो क्या है, C से लेकर E तक, CE हम देख सकते हैं V है तो V लिख दिए। उसके बाद DE क्या है, तो DE हम देख सकते हैं U है, तो यानी CD की वैल्यू आ गई V माइनस U। अब इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर देंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप क्या होता है हम जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये CD, और बेस क्या हो जाएगा, BD, तो CD बाय BD हो गया, ठीक है। तो CD के जगह पे क्या लिख देंगे, V माइनस U, और BD की जगह पे क्या लिख देंगे, T, ठीक है। तो इस तरह से V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा, AT, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस AT। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव हो गया यहाँ से। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया ये वाला पोर्शन है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का द्वारा ये वाला एरिया जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन कर रहा है जिसमें ये दोनों पैरेलल साइड है, ये हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCE, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो AB एक पैरेलल साइड है, दूसरा CE है, तो AB प्लस CE इंटू हाइट यहाँ पे क्या है BD, ये हो गया। अब AB के जगह पे लिख सकते हैं U, ठीक है, CE के जगह पे लिख सकते हैं V, यहाँ पे लिख दिए CE के जगह पे V, BD के जगह पे लिख सकते हैं T, तो BD के जगह पे लिख दिए T। अब उसके बाद जो है ये V प्लस U इसको लिख देते हैं और T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, ये होगा क्योंकि V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, उस फॉर्मूला से हम लोग T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A ला सकते हैं। कैसे, यहाँ पे है ना AT इज इक्वल टू V माइनस U है, तो T इज इक्वल टू एक उधर डिवाइड में चला जाएगा, T के जगह पे क्या लिख सकते हैं V माइनस U बाई A। अब ये A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्म पे है, ठीक है, तो A प्लस B इंटू A माइनस B क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, तो यानी B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, 2 इंटू A क्या हो जाएगा 2A, तो 2A में S से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो माइनस U स्क्वायर जब उधर जाएगा तो B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है, तो ये इसका डिराइव हो गया। फिर इसके बाद एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं इस ट्रायंगल के एरिया में, इस ट्रायंगल के एरिया में जो है हम इस रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दें, ठीक है, इस पूरे का एरिया हम रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया में जोड़ देंगे, उससे भी निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ AB इनटू AE, ये कर दिए, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस, बेस इनटू हाइट, तो CD इनटू BD, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद AB के जगह पे क्या लिख देंगे U, AB की जगह पे U लिख देंगे, AE के जगह पे क्या लिख देंगे T, AE के जगह पे T लिख दिए, CD के जगह पे क्या लिख देंगे V माइनस U, V माइनस U लिख दिए, BD की जगह पे क्या लिख देंगे T, तो T लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा 80, V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा 80, ठीक है, तो 80 डाल दिए, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इस तरह से तीसरा ये भी डिराइव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ग्राफ को ड्रॉ करके, ठीक है, और उसके बाद जो है ये सब चीज मेंशन करते हुए, पहले ये सब चीज पूरा मेंशन कर देंगे और तब उसके बाद जो है वो तीनों इक्वेशन और मोशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो अच्छे से समझिए, बढ़िया से जो इसको वीडियो को आप लोग पॉज करके भी इस चीज को नोट कर सकते हैं, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है तो उस चीज को डिस्कस करिए, ठीक है। और इसका जो है ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खुद से लिख कर इसको प्रैक्टिस करिए, तब जाकर जो है ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अच्छे से 2 बार 4 बार इसको कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको करिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले ये सब थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे अच्छे से। थैंक यू।